अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ वीडियोस ऐसी दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन गलत है। और भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इससे पहले ओपन नहीं थी, सभी को पता नहीं थी, तो आप लोग इसमें देखें। यकीन माने मेरी सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ जानकारी वाली वीडियोज़ जो है तो आने वाली थी। मैं इंडिया के न्यू कानून के हवाले से भी वीडियो जो कि हिट और रन के मामले में इंडिया में बहुत बवाल चल रहा है, इसके हवाले से, और भी कुछ इंडियन ड्राइवरी लाइसेंस के साथ कई देशों में ड्राइवरी करने के हवाले से ये सब वीडियोस आने वाली है। लेकिन बिग बॉस में जो कुछ चल रहा है और जो ट्विटर पे अभिषेक कुमार ट्रेंड भी कर रहा था कल, तो मुझे भी रहा नहीं गया, इसलिए कि कुछ इतना भी यार हद होती है किसी चीज़ की। पोक हर वक्त एक इंसान को इस तरीके से पोक करना जो है तो किसी तरीके से सही नहीं लगा। और अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जो है तो हाथ उठाने पर भी मजबूर कर ही दिया सामने वाले ने। हालांकि पहले समर्थ ने ही उनके चेहरे पे हाथ लगाया, उसके बाद अभिषेक ने भी थप्पड़ मार ही दिया। तो ये यानी कि मामला बहुत ही अजीब है और इसकी वजह से एक घाटा तो कम से कम अभिषेक को हुआ कि वो कैप्टन की रेस से बाहर हो गए, कैप्टन नहीं बने। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पक्की बात है कि हद से ज़्यादा ही पोक कर रखा था चिंटू ने, समर्थ ने। उनकी तो कल की वीडियो देख के बड़ा अजीब सा नफरत होने लगी कि ये भी कोई खेल है यार, अपना खुद का कोई खेल नहीं है, अपने तरफ से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लड़ाई दूसरे से हो रही है, बीच में आप बंदर की तरह उछल रहे हो और दूसरे को जो है तो बंदर बोलोगे, दूसरे को कुछ उल्टे पलटे लफ्ज़ों से ही करोगे। ये बहुत ही अजीब लगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बाहर हो जाना चाहिए। और पहले से तो नॉमिनेट नहीं हुए थे, नहीं तो पता नहीं कब ना कब का बाहर हो जाते। इस बार ये नॉमिनेट हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये बाहर होने के काबिल हैं, ये घर में जो है डिज़र्व नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यानी कि किसी को सपोर्ट करता हूं इसलिए किसी की के खिलाफ बात कर रहा हूं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, इसमें साफ दिखाई दे सकता है कि पहले किसने चेहरे पे हाथ लगाया, उसके बाद जो है तो मारा है। समर्थ ने उनके चेहरे पे हाथ लगाया, उसके बाद जो है तो अभिषेक ने भी थप्पड़ मार दिया। इससे पहले के पूरे एपिसोड में सभी ने देखा होगा कि ईशा अभिषेक से लड़ाई में क्या और कैसे हरकत कर रहे थे समर्थ, तो ये भी बहुत ही ख़राब लग रहा था। और जैसा कि फोबिया की बात सामने आई, जैसे कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों से लिफ्ट वगैरह में नहीं जाते हैं या ऐसे, इससे जो है तो उन्हें फोबिया है, घबराहट होती है, कुछ तबीयत ख़राब होने लगती है। तो फोबिया की बात को डायरेक्ट गलत बोलने वाली ईशा ने क्या बोला कि ये झूठा है और नाटक कर रहा है। बिग बॉस ने जब बोला कि सीधे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, जबकि हकीकत ये नहीं है। सभी ने देखा है कि कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ खोल दीजिए दरवाज़ा, मुझे जाने दीजिए। नहीं भी अगर से वो खड़े भी हुए बिग बॉस के 4 बार बोलने के बाद, तब भी वो सही सिचुएशन में, सही हालत में खड़े नहीं थे, बल्कि बहुत देर तक जो है तो उनकी सांस फूल रही थी, हाँफ रहे थे। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए, जो कि हालांकि ख़ास करके ये चीज़ें तो ईशा को पता है। और ईशा की वजह से ही, जैसा कि लोगों ने कहा और ट्विटर ट्रेंड में भी कई लोगों ने ये बात लिखा कि उसकी वजह से ही मेंटली तरीके से वो 6 महीने तक जो है तो बीमार थे, और उसका ही वो जो है तो और उल्टा ताना देती है, कुछ इस तरह से इशारा करके बोलती है। तो ये भी एक गलत बात है। और चलो, जिससे लड़ाई हो रही है, अगर से कोई उसका स्टैंड लेकर लड़ना चाहता है तो इसमें कोई नहीं, उसमें तो ऐसा चलता है बिग बॉस में। लेकिन झूठ का बंदर की तरह, पागल की तरह उछलना, पोक करना पीछे से, ये तो बहुत ही ख़राब लगा। आप उनको लड़ना है लड़ो, और दूसरे को बोलेंगे, ये मनोवर को नॉमिनेट करते टाइम बोले कि इनका खुद का कोई गेम नहीं है। मैंने तो जब से बिग बॉस देख रहा हूँ, इनका तो कोई गेम ही नहीं है, इनका कुछ है ही नहीं है गेम में, ये समर्थ का। इनका बस वही है कि ईशा और अभिषेक लड़ाई करें और बीच में ही उछलें, बस, और कुछ है ही नहीं इनके पास। अभी कल की ही मैंने अपनी वीडियो में अंकिता जी की तारीफ़ किया था मैंने, लेकिन फोबिया वाली बात पर उनकी एक बात जो है तो बहुत ही गलत, बहुत ही ख़राब बात कहा उन्होंने कि ये, यानी कि वो बोले कि इसको ऐसा क्या, मैंने एक दिन बोल दिया कि हाँ इसको फोबिया है तो उसने सीख लिया, और अब जो है तो हर वक्त फोबिया यार, नाटक कितना ये चलेगा, अब बस हो गया, बहुत हो गया। ये ऐसा अंकिता जी ने बोला। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियोस दिखा रहा हूँ सबूत के तौर पर, जिसके बाद जो देख के इंसान जो है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा कि हाँ अभिषेक को फोबिया है, ये नाटक नहीं है, बल्कि ये सही बात है। और ये बिग बॉस से में आने से पहले की बात है। आप लोग एक इंटरव्यू में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सामने से जब पूछा गया कि आप कहीं जा सकते हैं बिग बॉस में, खतरों के खिलाड़ी और भी किसी चीज़ का नाम लिया गया, तो अभी शेख ने डायरेक्ट बोला कि नहीं, मैं खतरों के खिलाड़ी में तो बहरहाल नहीं जा सकता हूँ। क्यों? तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि मुझे फोबिया है और मैं तो लिफ्ट तक में नहीं जाता हूँ, डरता हूँ। मैं कितने कितने माले इसी तरह जो है तो चल के चला जाता हूँ, जीने से, सीढ़ी से चढ़ जाता हूँ, लेकिन इसमें नहीं जाता, लिफ्ट में नहीं जाता हूँ। उसके लाइक टू ट्राई खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, खतरों के झलक खिलाड़ी दिखला तो जा। बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। ओके मैं लिफ्ट में नहीं जाता, बहुत लोगों को पता है, मैं लिफ्ट में जा ही नहीं सकता। ओके अगर ये बाहर से गेट बंद कर दोगे, मैं चीखने लग जाऊंगा, खोलो खोलो खोलो, ओके चाहे अंदर कितने भी लोग हों। कोई थाईलैंड में हमारा 37th फ्लोर पे फ्लैट था, और मैं क्या बोलते रूम था, और मैं स्टेयर से जाता था।
37th फ्लोर। 37th फ्लोर। तो मैं लिफ्ट में जा ही नहीं पाता। उसके बाद भी कुछ वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप लोग साफ देख सकते हैं कि व्लॉग में उनकी फ्रेंड जो है तो बोल रहे हैं कि आज चलो हम लोग मिल के ले चलते हैं इसको, हम लोग फ्रेंड हैं तो मतलब ये काम करते हैं। लेकिन अभिषेक कितना डर रहे हैं, आखिर जो है तो लिफ्ट में नहीं जा रहे हैं। और बल्कि उनके एक फ्रेंड ने कहा कि यार इसके चक्कर में तो 12 माला मुझे चल के आना पड़ा जीने से, ये नहीं जाएगा। ये सब वीडियोज़ जो है तो इस बात की गवाह हैं कि ये फोबिया लफ्ज़ जो है ये सीखा नहीं है अंकिता से अभिषेक ने, बल्कि ये इनको ऑलरेडी है। इन्होंने कई बार पहले खुद भी बताया है, इनके फ्रेंड ने भी वीडियो में कई बार ऐसी बातें की हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बात इससे क्लियर हो जाती है। इंसान को जो है तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर से इंसान को कुछ है तो उसकी प्रॉब्लम का उस तरीके से ये नहीं करना चाहिए जैसा कि अभी घर में किया जा रहा है। हेल्प तो क्या ही करूंगा, मैं खुद 12वें फ्लोर तक चल के आ गया इसके साथ। ओके तो गाइस, जैसे कि सबको पता है अभिषेक को लिफ्ट में आने से डर लगता है, उसको फोबिया है। क्योंकि एक बार वो लिफ्ट में अटक गया था पूरे 40 मिनट के लिए और बेहोश हो गया था। तो वो चाहे 12 माला हो चाहे 50 माला ही क्यों ना, वो पैदल ही जाता है। तो आज हमने सोचा है इतने सारे लोग, हम जबरदस्ती उसको ले जाएंगे, उसका डर निकालेंगे। आखिर हम दोस्त किस बात के हैं कि नहीं माधव? सही बात है। मेरा बहुत टाइम खास करके लड़ाई लड़ेंगे ईशा और बीच में जो है तो इन लोग दोनों के कूदते रहेंगे। समर्थ, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि समर्थ अब तो डिज़र्व ही नहीं करते हैं और इस बार जो है तो नॉमिनेट हुए हैं। मेरे उम्मीद से जो है तो बिल्कुल इन्हें बाहर हो जाना चाहिए और इस बार शायद ये बाहर होंगे। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, अंदर जो है तो हाथ नहीं उठाने का नियम है, इसलिए तो ज़्यादातर लोग जो है तो ज़्यादातर लड़ाई लड़ते हैं। जान ही रहे हैं कि यहाँ पे तो बंदा मारेगा नहीं, यहाँ पे तो कोई हाथ उठा नहीं सकता है। तो लेकिन बहरहाल ऐसी भी सिचुएशन आ गई, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है, कुछ सेकंड की वीडियो है कि किस तरीके से हाथ चलाया। तो ये सिचुएशन भी आ गया और ये जो है तो इतना ज़्यादा पोक, यार मैंने जैसा कि कहा हद होती है किसी चीज़ की। यार पोक 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 कितना पोक करोगे यार, कितना मतलब अजीब व गरीब हरकत करोगे, ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है। वो तो आप अंदर हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन आप बाहर आओगे तो समझ में आएगा कि हाँ पब्लिक आपके साथ थी या किसके साथ थी। पब्लिक बिल्कुल अभिषेक के साथ है। अगर से आप वोट की भी बात करें तो अभिषेक को इन लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा वोट मिलते हैं और अभी भी मिल रहे हैं, इसलिए कि इस हफ्ते भी वो नॉमिनेट हैं। हर हफ्ते यार नॉमिनेट ही कर दिया जाता है। पहले हर वक्त ईशा के द्वारा कर दिया जाता था, अभी ये औरा, जैसे कि फिर औरा का नाम आ गया। तो मैं बोलूँ इनको कुछ पता तो है नहीं, ये बैगन भाई जो है इनको चला रहे हैं। तो किसी तरीके से ये जो है तो किसी का नाम, कभी आयशा का नाम इन्होंने लिया और क्या रीज़न दिया कि तो अभिषेक की दोस्त है। अजीब बात है यार, कोई किसी का दोस्त है, आप इसकी वजह से उसको नॉमिनेट कर दोगे। और दोबारा इनको मौका मिला तो दोबारा इन्होंने अभिषेक को ही नॉमिनेट कर दिया, इससे पहले भी अभिषेक को किया था। तो इनका तो कोई गेम है नहीं। मेरे हिसाब से तो इनको औरा को बाहर हो जाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि इनको समझ में आता नहीं और झूठ का जो है तो ये घर में बंधे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अभी एक और बात करें, जैसा कि एक बैगन भाई भी हैं, वो भी अभिषेक को बंदर बोल रहे थे। तो और क्या बोल रहे थे, जबकि फेंक के मारने की बात की जिसमें मनोवर से भी लड़ाई हो गई। मनोवर ने कहा दम है तो फेंक के मारो। उसके बाद भी कई यानी कि इतनी देर तक उनसे मच होती रही इसी सब बातों पर। तो ये चलिए अपना गेम है, ये होता है, लेकिन इस तरीके से किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप इतने लोगों में से बड़ा अफसोस की, कितने अफसोस की बात है, कितना अफसोस लगा कि विक्की भाई से किस तरीके से अभिषेक जो है तो किस हालत में बता रहा था कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे को ये हो रहा वो हो रहा है। लेकिन किसी एक बंदे ने भी उठ के एक बिल्कुल इस तरीके से कि मना नहीं किया सामने वाले को, समर्थ को, कि चल बहुत हो गया। बहुत लोगों ने किया, बस बड़ा स्लो साउंड में, बड़ा धीरे से बस कर, ये क्या है? अरे भाई बोलो उसको कि ऐसा मत कर। लड़ाई दो लोग में हो रही है, ठीक है, तेरे को लड़ना है तो लड़, लेकिन तो जो हरकत ये कर रहा है ये ठीक नहीं है। खास करके एक उल्टी पलटी बात बोलना, घर तक पहुंच जाना। अगर से अभिषेक भी पहुंचा, लेकिन अभिषेक ने समर्थ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की थी। हाँ, ईशा से उसकी लड़ाई होती है, ईशा लोग का मसला अलग है, वो बोलता है, वो बोलती है, ठीक है, लेकिन जो है तो ये बीच में आके बोलता कम है और हरकतें जो है तो ज़्यादा करता है। ये चीज़ घर में से किसी बंदे को मना करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि बहुत हो गया, आप जो है तो ऐसा मत करो का मतलब मत करो। ऐसा नहीं कि धीरे से बोला और फिर सामने वाला जाके उछल ही रहा है बंदर की तरह। अब इस हफ्ते जैसा कि 7 लोग नॉमिनेटेड हैं
उनमें से देखिए कितने लोग बाहर होते हैं। मेरे हिसाब से तो कम 2 लोगों को बाहर होना चाहिए। इतना जल्दी है कि पिछले हफ्ते भी 2, क्या समझिए कि दूसरे ही दिन फिर 1 और 3 लोगों को बाहर कर दिया गया। तो अभी फिर इन लोगों में से भी कम 2 लोगों को बाहर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से समर्थ तो बिल्कुल भी इस हफ्ते बाहर होने वाले हैं और उनको होना भी चाहिए यार। इतना भी कोई कैसे ही कर सकता है किसी से। अरे आपसे दुश्मनी है, ठीक है, आप कहीं देख लेना, और जगह भी बाहर देख लेना। घर में इस तरीके से किसी को परेशान करना कहीं भी सही नहीं है। ये क्या बात है कि इंसान जो है कि नियम में, कानून में बंधा हुआ है कि हाथ नहीं उठा सकता, और आप उसको इतना ज़्यादा मजबूर करो कि बिल्कुल इंसान पागल हो जाए और उसको आखिर में जो है तो हाथ भी उठाने का मामला सामने आ गया। आप लोग आज की वीडियो पूरी देखने के बाद जो है तो ये बात समझ में आएगी कि पूरा मामला क्या है। लेकिन इस छोटी सी क्लिप में पूरे साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से उसने चेहरे पे ये किया, उसके बाद जो है तो एक थप्पड़ मार दिया अभिषेक ने भी। जिस तरीके से अभिषेक का हैशटैग चला अभिषेक कुमार का और ट्रेंड हुआ, लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट हुए इस पर। और जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि आप अंदर हैं, आपको पता नहीं है, बाहर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हाँ पब्लिक लोग जो है तो किसके सपोर्ट में ज़्यादा हैं। तो अगर से बात किया जाए, जैसे 7 लोग नॉमिनेटेड हैं तो बिल्कुल मनोवर तो सबसे आगे हैं, उन्हें जो है तो लोग सबसे ज़्यादा वोट कर रहे हैं। उसके बाद अगर से बात किया जाए दूसरे नंबर पे तो बिल्कुल अभिषेक कुमार का ही नाम दूसरे नंबर पे है। बाकी ये चिंटू को तो कहीं कोई वोट ही कौन देता है यार, कितने नंबर पे इनको वोट कितना मिला है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। हद तो ये है कि इतना दिन जो ये घर में रहेगा ना, सिर्फ इस वजह से कि इस तरीके से रहें कि इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी की ऐसी कोई बात नहीं आई कि इनको किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया, नहीं तो ये पता नहीं कब न कब का बाहर हो जाते। और अभिषेक नॉमिनेट करने वाला था, तो जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि ये बिल्कुल गलत हुआ कि फ़ोन किसी ने, अभिषेक ने उठाया और उसको दे दिया गया, और कैप्टन होने का ईशा ने ये फ़ायदा उठाया 2 जगहों पर। तो नहीं तो उस वक्त ही अभिषेक पहले ही बोलते हुए आया था कि चाहे 1 घंटा ही किचन के लिए मिले, लेकिन मुझे जिसे करना है उसे ही नॉमिनेट करूँगा। तो ये बिल्कुल समर्थ को ही करता, और कल जैसे ही मौका मिला तो बिल्कुल इसने कहा कि हाँ आज मुझे मौका मिल गया और मैं समर्थ को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो जो बंदा हर हफ्ते नॉमिनेटेड रह रहे कि अभी तक घर में है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और एक बंदा तो नॉमिनेट ही नहीं हुआ है, अब इसकी औकात पता चलेगी जब ये नॉमिनेट हो चुका है कि देख भाई ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ मुझे किसी से ना पर्सनल दुश्मनी है, ना किसी को मैं पर्सनली जानता हूँ, ना मुझे किसी से कोई लेना देना है। लेकिन जिसकी जब जो बात गलत लगेगी, जिसके साथ भी कभी गलत होगा, मैं उसके ख़िलाफ़ उसके पक्ष में बोलूँगा, और जिसने गलत किया उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसा कल की वीडियो में मैंने अंकिता जी की जिस तरीके से तारीफ़ की थी, आज की वीडियो में जो उन्होंने कल ऐसी बात कही उसके मजम्मत भी किया मैंने कि ये उन्होंने गलत कहा, बल्कि उनसे ये लफ्ज़ नहीं सीखा गया है। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ पहले ही यूज़ हो चुका है, और असल में ऐसा ही है कि अभिषेक को फोबिया है, वो डरते हैं। इसकी वजह भी है कि क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कि शायद वो किसी टाइम जो है तो 40 मिनट तक लिफ्ट में फंस गए थे। ऐसा होता है, इंसान लिफ्ट से जा रहा है, ख़राब हो गई, कोई मसला हो गया, तो 40 मिनट तक लिफ्ट में फंस गए थे। उसके बाद से उन्हें लिफ्ट से जो है तो डर लगने लगी है, फोबिया हो गया है, वो लिफ्ट से नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा 37 माला, क्या बोले, थाईलैंड में जब था 37 माला चढ़ गया मैं, सीढ़ियों के पर से ही, सीढ़ियों से ही चला गया, जीनों से ही चला गया, लेकिन लिफ्ट में नहीं गया। मुझे इतना ज़्यादा यानी कि इससे ये होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझना चाहिए इंसान को। हर वक्त जो है तो नाटक ही नहीं होता है, हाँ कुछ ना कुछ ओवर मामला हो जाता है। पहले भी जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा लड़ाई की वजह से बोलता था इंसान, यार अभिषेक बस कर यार, इतना भी क्या करना। लेकिन जिस तरीके से अभी वो लड़ना नहीं चाह रहा बंदा, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस तरीके से पोक किया जा रहा है, और लड़ाई के बीच में भी ऐसी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से उछल रहा था अभिषेक के सामने, बगल में, इधर उधर। समर्थ के इंसान क्या बताएं हम यार, बस बहुत ही मतलब ख़राब लग रहा था, बहुत ही गलत लग रहा था। तो चलिए यही सब कुछ बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूं। हालांकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि बहुत सारे जो कि मेरा चैनल का ये है गल्फ़ से रिलेटेड ख़बरों का, वो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यानी कि ये भी नहीं कर सकता यार, एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड भी नहीं कर सकता, इसलिए कि अपने को ड्यूटी भी करना है, काम भी करते हैं हम लोग, तो इसलिए टाइम क्लोज रहता है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय। अरे भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार, इससे जो है तो आप लोगों तक वीडियो भी जानकारी वाली इस तरीके की वीडियो जाती रहेगी, और प्लस में मेरी हौसला अफजाई भी होगी, और वीडियो बनाने के लिए यानी कि मेरा दिल भी करेगा, नहीं तो इंसान बहुत ही ये हो जाता है।